हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। आज नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन विप्रो ने अपने प्लेसमेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। विप्रो के प्लेसमेंट पेपर में ये क्वेश्चन था, जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सब कुछ आपने पढ़ा है, फंक्शन भी पढ़ा है आपने, रिटर्न कीवर्ड भी आपने पढ़ा है, तब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर यदि आपने सी लैंग्वेज पढ़ते गए हैं और 50-60% ही स्टूडेंट इसको कर पाते हैं। देखिए, ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, इसमें था मेन फंक्शन था, एक फंक्शन एफ था जिसने कॉल किया था। ये हमारी कॉलिंग है और इस एफ फंक्शन को हमें कॉल किया गया है। तो इसमें उसने एज अ आर्ग्यूमेंट 20 पास किया है। 20 यहाँ पर हमारा पास हुआ है। अब यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर है, 20 इज ग्रेटर देन 20। फिर यहाँ पर हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है। अब बात आती है, इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव आपको दिए सेलेक्ट करने के लिए, आंसर थे एरर प्रोटोटाइप। देखिए, इस प्रोग्राम में प्रोटोटाइप की एरर हो सकती है क्या? कुछ स्टूडेंट को लगा कि इसमें प्रोटोटाइप की एरर है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, एक बात समझिए कि प्रोटोटाइप क्या होता है। सिग्नेचर की वो बताए, रिटर्न टाइप क्या है और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, फंक्शन नेम। प्रोटोटाइप ये डिटेल बताता है जब हमारी फंक्शन कॉलिंग होती है। लेकिन यदि हमने फंक्शन ऊपर डिफाइन किया हुआ होता है तो प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसे वो चीज उसकी डेफिनेशन से मिल गई। उसे पता चल गया कि रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन नेम क्या है और आर्गुमेंट क्या पास हो रहे हैं। तो यदि आपने फंक्शन को ऊपर डिफाइन किया हुआ है फंक्शन कॉलिंग से, तो आपको प्रोटोटाइप की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो इट मीन्स ए ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि प्रोटोटाइप की एरर नहीं आएगी। सेकेंड, नो एरर। अब इसका डिसीजन हम लेंगे अभी। सी, एरर रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद कंडीशनल ऑपरेटर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिटर्न स्टेटमेंट को हम कंडीशनल ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं? रिटर्न ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर है ना, इसमें क्या यूज कर सकते हैं? नो। तो इसका आंसर करेक्ट है सी। एरर आएगी, यस डेफिनेटली एरर आएगी। आप रन करके देखिएगा, एरर आएगी। क्या एरर आएगी? रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद कंडीशनल ऑपरेटर। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, क्यों नहीं यूज कर सकते हम रिटर्न स्टेटमेंट? ये रिटर्न कीवर्ड क्यों नहीं हम कंडीशनल ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं? स्टूडेंट, आप जब भी पढ़ते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, आपको बताया जाता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, यहाँ कोई पर्टिकुलर कंडीशन देते हैं, यहाँ कंडीशन देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कोई एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, यहाँ पर बताया जाता है एक्सप्रेशन। कंडीशनल ऑपरेटर में यदि कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये एक्सप्रेशन इवेलुएट हो जाती है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एक्सप्रेशन इवेलुएट हो जाती है। लेकिन ये एक्सप्रेशन होनी चाहिए, जबकि रिटर्न कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती है। रिटर्न इज अ स्टेटमेंट। रिटर्न क्या है? स्टेटमेंट है। बहुत अजीब लगा होगा कि भाई हम ये चीजें इवेंचुअली यूज करते थे, लेकिन ये अप्लाई कैसे हुआ? देखिए, एक्सप्रेशन वो होती है जो कोई न्यू रिजल्ट इवेल्युएट होके कुछ न्यू वैल्यू आपको दे रही होती है, और स्टेटमेंट स्टैंड अलोन है जो एग्जीक्यूट होती है। तो इसलिए यहां पर हम रिटर्न जो है, क्योंकि कुछ भी कोई न्यू वैल्यू नहीं दे रहा है रिटर्न,
रिटर्न एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है जो सिर्फ एग्जीक्यूट होती है, और यहाँ पर हमारे पास वो चीजें होती है जो कि न्यू वैल्यू दे, है ना। कंडीशन ट्रू होने पर हमें कुछ वैल्यू दे, रिटर्न करें कुछ चीजें। तो यहाँ पर क्योंकि रिटर्न हमारी एक्सप्रेशन नहीं है, रिटर्न इज अ स्टेटमेंट, इस वजह से हम यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर में हम रिटर्न नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? बिल्कुल माइंड में ये कॉन्सेप्ट आपके जाना चाहिए इस क्वेश्चन से कि रिटर्न इज नॉट एन एक्सप्रेशन, और कंडीशनल ऑपरेटर में एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर एरर जनरेट होगी। और एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन हमारी जो होती है वो इवैल्यूएट होके एक न्यू वैल्यू देती है, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर में, इसलिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। लेकिन रिटर्न हमारी स्टेटमेंट है जो सिर्फ एग्जीक्यूट होगी, कोई वैल्यू नहीं देगी आपको, इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आगे आप ऐसे ही अपनी अच्छे से प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते रहेंगे। मैं ऐसे ही विप्रो, टीसीएस, न्यू जो भी हमारी आईटी कंपनीज हैं उनके प्लेसमेंट के क्वेश्चंस लाती रहूंगी। आपको यदि वो क्वेश्चंस चाहिए, वो वीडियोस चाहिए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।